बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं किस्सा बयान करूंगा पैगंबर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। आप इराक के शहर बाबुल बुख्त नसर के जमाने में थे और तारीखी रिवायत से मालूम होता है कि आपका जमाना हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे याह्या अलैहिस्सलाम के बाद का था, तकरीबन 2000 साल कब्ल मसीह। और आपके वालिदैन के बारे में हमें कोई रवायत नहीं मिलती, लेकिन आप बनी इसराइल के नबी और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। बहरहाल हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में बात की जाए तो हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम यतीम थे। उनके माँ बाप जिंदा ना थे। बनी इसराइल की एक खातून ने उनको गोद लेकर परवरिश की। उस जमाने में एक बादशाह था जिसके 2 काजी थे और एक खातून बहुत हसीन व जमील थी। वो बादशाह की खिदमत में आया करती थी और उसकी खिदमत करती थी। उस खातून की वक्तन ब वक्तन बादशाह की खिदमत में आमदोरफ्त को दोनों काजी बहुत गौर से देखा करते थे, जिसकी मोहब्बत उन दोनों के दिलों में पैदा हुई और वो उसे दिलो जान से चाहने लगे। एक मर्तबा मौका पाकर उन्होंने उस पाकबाज औरत से अपनी अंदरूनी कैफियत का इजहार कर दिया और उसे ये बावर कराने की कोशिश की कि हम दोनों आपसे बहुत प्यार और मोहब्बत करते हैं। हमें यकीन है कि आप हमारे इश्क को कबूल करोगी। मगर उस पाकबाज खातून ने उन्हें नसीहत की और उनकी मोहब्बत कबूल करने से इनकार कर दिया। दोनों काजियों ने दोबारा अपने झूठे प्यार में फिसलाना चाहा, मगर वो किसी भी तरह उनके हाथ ना आई। जब दोनों काजियों ने देखा कि ये खातून किसी भी कीमत उनके हाथ नहीं आ सकती, तो उन्होंने बादशाह से ये शिकायत कर दी कि जो औरत आकर आपकी खिदमत करती हैं, उसने जिना जैसे अजीम गुनाह का इर्तिकाब किया है। बादशाह ने जब अपने काजियों की ये बात सुनी तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया और उसे बेहद सदमा पहुंचा, क्योंकि उस खातून की शराफत का दिल से कायल था। मगर काजियों की बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता था। बादशाह ने दोनों काजियों की शहादत पाने के बाद मजीद तफ्तीश और तहकीक की जरूरत महसूस की और उन दोनों से कहा कि तुम दोनों की शहादत काबिल कबूल है। फिर बादशाह ने उस औरत को 3 दिन की मोहलत दी और उसके बाद उसकी संसारी का हुक्म दे दिया और शहर में ये मनादी करा दी कि फिला दिन फिला औरत को संसार किया जाएगा, लोग उसे देखने के लिए हाजिर हो जाएं। बादशाह ने अगरचा उस औरत की संसारी का हुक्म दे दिया था, मगर अंदर से वो बहुत परेशान था और अपने खास वजीर से पूछा कि इस औरत को संसार होने से बचाया जा सकता है। वजीर ने अर्ज किया, अब जबकि शहर में संसारी की मनादी करा दी गई है और ये संसारी का फैसला आपके करीबी काजी की शहादत पर किया गया है, फिर ऐसी सूरत में इस औरत की संसारी के फैसले पर अमल दरामद ना करने में कौन सी चीज मायने हो सकती है। बहरहाल तीसरे दिन, जो कि उस औरत के संसारी का दिन था, बादशाह का वजीर घर से निकला। उसने देखा कि चंद बच्चे खेल रहे थे, उनमें हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम भी थे। वो दानियाल अलैहिस्सलाम को नहीं पहचानता था और खड़े होकर उन बच्चों का खेल देखने लगा। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने बच्चों को इकट्ठा करके कहा कि ए बच्चों, आओ मैं तुम्हारा बादशाह बनता हूँ। और एक लड़के से कहा कि तू फिला औरत बन जा, और 2 लड़कियों को काजी का किरदार दिया और कहा तुम दोनों मेरे अदालत में इस औरत के खिलाफ गवाही दो। फिर खुद ही मट्टी का ढेर जमा करके उस पर बैठ गया और हाथ में एक लकड़ी की तलवार रख ली। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने दूसरे लड़के से कहा कि वो काजी का हाथ पकड़कर दूर जगह ले जाएं। जब वो चले गए तो दूसरे काजी को बुलाकर सख्ती से कहा कि सच बताओ वरना तुझे कत्ल कर दूंगा, और कहा तू किस बुनियाद पर इस औरत पर जिना की गवाही देता है।
काजी कहने लगा, इस औरत ने जिना का इर्तिकाब किया है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने पूछा, कब? काजी ने जवाब दिया, फिलहाल रोज। फिर दानियाल अलैहिस्सलाम ने पूछा, किस मर्द के साथ जिना किया? काजी ने जवाब दिया, फलाह के साथ। दानियाल अलैहिस्सलाम ने पूछा, किस जगह? काजी ने जवाब दिया, फिलहाल जगह। और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने लड़के से कहा कि इस काजी को ले जाओ, अब दूसरे काजी को मेरे पास लाओ। लड़कों ने आपके हुक्म की तामील की और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने दूसरे काजी से भी वही सवालात किए जो पहले काजी से कर चुके थे, मगर उस दूसरे काजी के जवाबात पहले काजी से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम जोर से अल्लाहु अकबर पुकार उठे। बादशाह का वजीर जो ये सारा मंजर देख रहा था, वक्त जाया किए बगैर बादशाह की खिदमत में पहुंचा और उसको बच्चों का तमाशा सुनाया। बादशाह को होश आया और उसने दानियाल अलैहिस्सलाम की तरह दोनों काजियों को बुलाया और उनसे अलग अलग बयानात लिए। मालूम हुआ कि दोनों के बयानात मुख्तलिफ हैं। चुनाचा बादशाह ने लोगों में मनादी करा दी कि काजियों के कत्ल का मुशाहिदा करने के लिए लोग फिलहाल मैदान में जमा हो जाएं। फिर मजमे आम के सामने बादशाह ने काजियों को केफरे किरदार तक पहुंचाया और पाकीज़ा औरत को बाइज्जत उसके घर भेज दिया। और ये वाकया अल तर्क व हिकमा फी सियासा की किताब सफ़ा नंबर 80 में मौजूद है। बहरहाल आप जंगी कैदी की हैसियत से बाबुल गए और आपको शाह खिदमत पर मामूर किया गया और आपकी काबिलियत की बिना पर रफ्ता रफ्ता बुलंद मकाम पर पहुंचे और आपकी कामयाबी पर दरबारी हसद करने लगे और उन्होंने बादशाह वक्त को आपसे बज़दन करने के लिए आपको मजहब तब्दील करने का हुक्म दिलवाया। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने इनकार किया तो आपको शेरों के पिंजरों में फेंक दिया गया, मगर शेरों ने अल्लाह के हुक्म से सच्चे बंदे और सच्चे पैगंबर को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को खाने और पीने की जरूरत पड़ती तो अल्लाह पाक की जानिब से हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया गया कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के लिए खुराक और पानी का इंतजाम करें। हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे आका, मैं यहाँ यरूशलेम में हूँ और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम बाबुल यानी इराक में है। मैं ये चीजें उन तक किस तरह पहुँचा सकता हूँ? अल्लाह पाक की जानिब से हुक्म हुआ, तुम सिर्फ वो करो जो हमने हुक्म फरमाया है। हम खुद किसी को भेज देंगे जो तुम्हें और इस खुराक समेत हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम तक पहुंचा देगा। ये हमारा काम है। उस पर हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की और अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम फरमाया कि आप अपने तैयार किए हुए खाने समेत उस गड्ढे के किनारे जा पहुंचे जिसमें हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम थे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, कौन है? हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ करवाया, मैं अल्लाह पाक का पैगंबर अरमिया हूँ। दानियाल अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, आप यहाँ किस तरह पहुंचे? अरमिया अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, मेरा आका अल्लाह पाक मुझे यहाँ ले आया है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या मेरा मालिक मुझे याद फरमाता है? हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिलाशुबा। उस पर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे कभी नहीं भुलाया और तमाम तारीफें उसी अल्लाह पाक के लिए है जो उससे दुआएं मांगने वालों को कभी नहीं भुलाता और तमाम तारीफें उसी अल्लाह के लिए है जो हर भलाई का सिला बेहतरीन भलाई से अता फरमाता है और जो सबर का सिला व अजर हर तरह के तहफ्फुज़ की सूरत में अता फरमाता है और वही है जो तमाम तकालीफ दूर फरमाता है और उसकी यकीन दहानी भी करता है। जब हम मुश्किलात और तकलीफों से दोचार होते हैं वही हमारी मदद फरमाता है, हमारा सहारा और हमारा आसरा बनता है जब हमारी तदबीर किसी काम नहीं आती। बहरहाल अल बिदाया व निहाया में इब्ने कसीर में लिखा है, खालिद बिन दीनार तमीमी से रिवायत है,
अबू आलिया ने फरमाया, जब हमने शहर तैसर फतह किया तो हमने हरमुजान यानी बैतुल मुकद्दस के करीब देखा कि एक चारपाई रखी हुई है, उस पर मैयत रखी हुई थी और उसके सराने पास एक मसहफ रखा हुआ था। हमने वो मसहफ उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो की जानिब भेजा। आपने उसके लिए काब बिन जैद को बुलवाया। उन्होंने उसे अबरानी से अरबी में मुंतकिल किया और सबसे पहले मैंने उसे पढ़ा और उसे कुरान की तरह पढ़ा। खालिद बिन दीनार तमीमी कहते हैं कि मैंने अबू आलिया से पूछा कि उसमें क्या लिखा था। उन्होंने कहा, उसमें तुम्हारे तमाम मामलात, हालात, तुम्हारे कलाम के लहजे और आइंदा पेश आने वाले हालात और वाक़ियात थे। खालिद बिन दीनार तमीमी ने पूछा कि आपने उस आदमी के साथ क्या किया। अबू आलिया ने जवाब दिया, हमने दिन के वक्त 13 कब्रें अलग अलग खोदी। जब रात हुई तो हमने उसे दफन किया और उनकी कब्रों को बराबर कर दिया ताकि कोई पहचान ना सके और लोग कब्र खोदने की कोशिश ना करें। खालिद बिन दीनार तमीमी ने पूछा, उनसे क्या उम्मीद रखते थे। अबू आलिया ने कहा कि अगर आसमान उनसे बारिश रोक लेता तो उसके चारपाई सामने लाते तो बारिश बरसाई जाती। खालिद बिन दीनार तमीमी ने पूछा, तुम्हारे उस आदमी के मुतालिक क्या ख्याल है। अबू आलिया ने कहा, उनको दानियाल कहा जाता है। खालिद बिन दीनार तमीमी ने पूछा, वो कब फौत हुए थे। अबू आलिया ने कहा, मेरे अंदाजे के मुताबिक 300 साल पहले। खालिद बिन दीनार तमीमी ने पूछा कि उनके जिस्म का कोई हिस्सा तब्दील हुआ था। उन्होंने कहा, गद्दी पर कुछ बाल तब्दील हो गए। जमीन अंबिया के जिस्म को नहीं खाती और उनके जिस्मों को बोसीदा नहीं करती और दरिंदे भी उनको नहीं खाते। और रिवायत में यह भी आता है कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत दफन करे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो दानियाल अलैहिस्सलाम की कब्र बनाएगा उसे जन्नत की खुशखबरी सुना दो।